सो हे गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द साइड बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रचना। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 6 of class 7th NCERT book Honeycomb. So guys, we have done the some pages of this chapter in the previous video, part 1 of this chapter. So we are going to continue this chapter in the part 2. So let's get started. So guys, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and share this video with your friends and family. So let's get started. So guys, we have done till the chapter number 87. Now we have to continue from the chapter number 88. So let's get started. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It always the same food: 2 chapatis, some dal and a vegetable. So guys, समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उधर जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं वीडियो का। सो चलिए फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो रमेश निशात को बताता है कि मतलब वो एक ऐसे पर्टिकुलर नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो यही मतलब कुछ अलग अलग खाएंगे, ठीक है। अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाता है उसके बारे में वो पर्टिकुलर नहीं है मिस्टर नाथ, और उनका हमेशा सेम फूड रहता था: 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और एक वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। फिर रमेश बताता है कि जो मिस्टर नाथ है वो कैश में ही पे करते हैं और टिप्स भी दे देते हैं रमेश को। रमेश told me something very strange. Maya, 7 a day. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's rooms, and the same man is with him each time. फिर रमेश बताता है निषाद को कि फिर पहले निषाद माया को बोलता है कि रमेश थे ना, उन्होंने मुझे बहुत अलग मतलब बहुत स्ट्रेंज बहुत स्ट्रेंज से कोई चीज़ बताई। 7 जो है निषाद का ही नेम है, उसने ये माया को बोला। टिप्स वेल का यहाँ पे मतलब है गिव्स अ जर्नियस टिप, मनी इन थैंक्स फॉर सर्विसेज। तो जो रमेश है वो निषाद को बताता है कि ऑलमोस्ट एवरी संडे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एवरी संडे, हर एक संडे को वो 2 लंचेस लेते हैं मिस्टर नाथ के रूम में, 2 लंचेस लेके जाते हैं, और जो वही सेम मैन आता है एवरी संडे ईच टाइम उनके साथ ही बिताता है। He's tall, fair, stout and wears spectacles. ओके, तो वो जो आदमी रहता है मिस्टर नाथ के साथ वो बहुत ही लंबा होता है, गोरा होता है, और वो स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा भी पहनता है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. मतलब जो उनका विजिटर होता है, जो आता है मिस्टर नाथ के पास, वो बहुत बोलता है, और लेकिन वो मिस्टर नाथ जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते थे। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। फिर माया बोलती है निशाद को वेल डन। फिर वो कहती हैं हमने बहुत प्रोग्रेस करी है हमारी इंक्वायरीज़ में, एंड अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो भी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं या लिए हैं, हमने देखे हैं, वो सारे को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जैसे कि एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव करते हैं एक चोर को पकड़ने के लिए। क्रूक मतलब क्रिमिनल, इनफॉर्मल क्रिमिनल। ओके, सो आगे है हाउ यू डू गो ऑन माया। 7 साइट
मतलब जो निषाद होता है वो माया से पूछता है, तुम ये कैसे करोगी? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक? तुम कैसे तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो एक क्रूक हो सकते हैं, वो एक चोर हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो कितने ऑर्डिनरी लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्ट। फिर माया उसे बोलती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो ऑर्डिनरी ही दिखते हैं और स्मार्ट भी होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे? क्या तुमने जो न्यूज़पेपर था उसमें तुमने हाउस ब्रेकर, जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर है, उसकी पिक्चर देखी थी तुमने? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुली। फिर माया निषाद को बोलती है कि वो एक सड़क पे रहते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं, वैसा मैन लगता है, लेकिन वो एक क्रूक होता है। हैदराबादी हाउस ब्रेकर एक क्रूक होता है, इसमें जैसे बताया गया उस हिसाब से वो क्रूक होता है। निषाद उसकी तरफ फिर डाउटफुली देखता है। द monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded road, and there was an unexpected holiday. फिर मानसून नेक्स्ट डे क्या होता है, मानसून बारिश होने लग जाती है, काले काले बादल छा जाते हैं और बिजलियाँ भी कड़कती हैं और थंडर बर्स्ट भी होता है। हम जैसे थंडर स्टॉर्म आते हैं ना वैसे, और फ्लडिंग भी आ जाती है, स्ट्रीट्स पे फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है एक हैवी डाउनपोर के साथ। स्कूल जो समर हॉलीडेज़ के बाद रीओपन होने थे, वो तो होते हैं रीओपन समर हॉलीडेज़ के बाद, लेकिन कोई ट्रैफिक मूव ही नहीं कर सकता इधर से उधर फ्लडेड रोड की वजह से, और वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड और छुट्टी हो जाती है। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. Okay guys, so वो माया बताती है कि मैंने सोचा था कि मैं ये दिन बहुत अच्छे से यूज़फुली करूँगी, समर हॉलीडेज़ हो रही है हमारी तो मैं इसे यूज़ करूँगी, बट छुट्टी की वजह से कैंसिल। फिर वो क्या करती है, वो एक डेस्क पे बैठती है, उनके बेडरूम में जो डेस्क होता है उस पे बैठती है। एक पेपर और शीट ऑफ पेपर एक पेपर लेके बैठती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, अब हमारा आएगा पार्ट 2। वो हम अभी एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस पे कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 1 के बाद हमारा एक कंपैरिजन चेक है, जो भी जिसमें रिलेटेड क्वेश्चन है इस पार्ट 1 के, जितना भी हमने पढ़ा है पार्ट 1 में, ये जो चैप्टर का पार्ट 1 है, जो ये पार्ट 2 और पार्ट 1 बना रखा है इसमें चैप्टर में, ये पार्ट 1 था जहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होगा, और जो भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा उससे रिलेटेड कम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। और सेकेंड पार्ट में हमारा है आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। फिर माया बताती है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो आप देख सकते हैं ऐसे पिक्चर बनी हुई है, ऐसे ये बैठे थे। तो फिर माया हम इस पैराग्राफ में बताया कि माया लिखना स्टार्ट कर देती है। करीबन आधे घंटे के बाद वो माया क्या करती है, निषाद की तरफ देखती है, जो कि उसकी टमी पे लेटा होता है, टमी के साथ ऐसे जैसे वो पिक्चर में लेटा हुआ है वैसे लेटा होता है।
उसके जो चिन्ह होते हैं वो उसके हाथ को अपने पाम को चिन्ह पे रखा होता है उसने, और कॉमिक्स रीड करा होता है। जो निषाद होता है वो माया से चाहता है कि वो उसे बताए कि उसने क्या लिखा। सो गाइस, आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। Hope you like this video. If you like this video, please click on the like button and share this video with your friends and family and subscribe to my channel. So मैं मिलती हूँ अपनी next video में, तब तक take care and bye bye.